हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स पे आधारित होगा। फ्रेंड्स, बॉडी बिल्डर्स के लिए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसा कि मसल्स बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपको मसल्स के लिए वजन बढ़ाना है, सुनने में आसान लगता है बट करवा सच ये है कि बॉडी बनाना, मसल्स बनाना, वजन घटाने या मोटापा कम करने से भी ज़्यादा चुनौती भरा काम है। इसके लिए सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। जैसा कि बॉडी बिल्डर्स टेस्टोस्टेरोन का एक कैप्सूल भी आता है, पाउडर भी आता है, तो वो इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बॉडी बिल्डर्स के लिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टेस्टोस्टेरोन जो है मनुष्यों और पशुओं में पाए जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन है, जबकि जैविक तौर पर यह एक मेल हार्मोन है। पुरुषों और महिलाओं में पाने जाने वाला यह हार्मोन उनके पुरुषों और महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में पाया जाता है, जबकि पुरुषों में 95% प्राइवेट पार्ट में एंड 5% जो होता है किडनी के ऊपर पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जो है सो मानव शरीर में टीन एज में ही शुरू हो जाता है। 30 वर्ष की उम्र के बाद इसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। 30 साल की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन की उत्पादन में मनुष्यों में कमी आने लगती है। आप उंगलियों से जाने टेस्टोस्टेरोन की सेहत, तो अपने दाहिने हाथ को एक मेज पर रखिए, जैसा कि आपके सामने फिगर में दिखाया जा रहा है। अगर आपकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से लंबी है तो आपके बड़े होने के वक्त आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बेहतर तरीके से काम कर रहा था। क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का शरीर पर असर? किसी वयस्क पुरुष में टेस्टोस्टेरोन पूरे शरीर को प्रभावित करता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मसल्स में ताकत को बढ़ाता है। बॉडी फैट, शरीर में फैट की खपत और स्टोरेज को रोकता है। फैट को बर्न करने वाले बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स की संख्या को बढ़ाता है, जो कि फैट को बर्न करता है और फैट को जमा होने से रोकता है। दिमाग में ये चेतना, यादाश्त, मेमोरी, सेक्स की क्षमता को बढ़ाता है और आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है। हृदय के लिए टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? तो रक्त संचार और दिल के काम करने की क्षमता को ये बढ़ाता है। बोन, शरीर में रेड ब्लड सेल का उत्पादन और हड्डियों की ग्रोथ को बढ़ाता है। ह्यूमन प्राइवेट पार्ट, आपके शरीर में स्पर्म की उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। आपको निरोग बनाता है। स्किन, कोलेजन के उत्पादन में मदद करता है, जिससे बाल तेजी से बढ़ते हैं। किडनी, टेस्टोस्टेरोन के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन को बढ़ाता है। तो इतने सारे फायदे हैं टेस्टोस्टेरोन के। टेस्टोस्टेरोन को अक्सर सेक्स से जोड़कर देखा जाता है। किसी हद तक ये बात सही भी है, स्पर्म के उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ स्टाइल के कारण पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन लेवल में भारी कमी पाई गई है। टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण शरीर में फैट तेजी से जमने लगता है और इससे वजन और शेप को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को जारी रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसे वक्त में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाले प्रिक्सर बहुत कम आते हैं। ये प्रिक्सर हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन अब हम बात करें कि प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन प्रिक्सर क्या होता है, जो कि हमारे ज़्यादातर मसल्स बढ़ाने में काम आते हैं। प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन प्रिक्सर जो है, जैसे कि सीप का अर्क, इसको आप यूज कर सकते हैं। जिंक, मैग्नीशियम, जिनसेंग, विटामिन डी, अश्वगंधा का अर्क, टोंगट अली। तो ये सब होता क्या है आपको वीडियो में सामने दिख भी रहा है। आप समझ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं शरीर में। जब आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करने जाएं तो उन प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदें जिसमें निम्नलिखित तत्व मौजूद हों, जैसे कि डी एस्पार्टिक एसिड, सीप का अर्क, जिंक, मैग्नीशियम, जिनसेंग, विटामिन डी, अश्वगंधा का अर्क, टोंगट अली। तो आप जब आप अपने प्रोडक्ट को देखेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज हुआ है। तो जैसे डी एस्पार्टिक एसिड क्या होता है? असल में ये एक अमीनो एसिड है। ये 2 रूपों में पाया जाता है। ये एसिड शरीर में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में भाग लेता है और बॉडी में रिलीज हो जाता है। ये अक्सर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले सप्लीमेंट में पाया जाता है। एक्सरसाइज ना करने वाले या लो टेस्टोस्टेरोन वाले पुरुषों में इसका स्तर बढ़ा सकता है। सीप का अर्क, सीप का जो अर्क होता है, सेवन
इसके सेवन से शरीर में फ्री टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी होती है। ये बढ़ोतरी सीप में पाए जाने वाले जिंक की भारी मात्रा की वजह से होती है। इसके अलावा इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन डी भी पाया जाता है। ये भी टेस्टोस्टेरोन की प्राकृतिक बढ़त के लिए जरूरी है। सीप का अर्क आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी बेहतर बनाता है। ओएस्टर के सेवन से शरीर में जिंक की जैविक उपलब्धता बढ़ती है। अब जिंक क्या है? जिंक हमारे रोज के भोजन से मिलने वाला एक जरूरी पोषक तत्व है। हमारे शरीर में कोशिका विभाजन और रोग प्रतिरोधी क्षमता को ठीक तरीके से काम करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है। जिंक की कमी से शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा में कमी आ सकती है। जिंक से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। हार्ट को हेल्दी बनाने और स्किन और हेयर को ख्याल रखने के लिए भी जिंक बेहद ज़रूरी है। शरीर में डीएनए के निर्माण में भी जिंक अहम भूमिका निभाता है। डीएनए अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवंशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जिंक से डीएनए का भी निर्माण होता है। जिंक के हमारे जीवन में क्या फ़ायदे हैं? जिंक के सेवन से बार बार होने वाली दस्त की समस्या दूर हो सकती है। खासतौर से शिशु को दस्त होने पर जिंक की खुराक लेने की सलाह दी जाती है। जिंक त्वचा की मरम्मत कर संक्रमण को रोकने और किसी भी घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। जिंक पुरुषों में प्रजनन और महिलाओं में यौन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। जिंक हड्डियों को स्वस्थ रखने और उनके निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। जिंक का सेवन से कई तरह की न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को भी कम किया जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए भी जिंक बेहद ज़रूरी है। जिंक से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, जो कि कोविड के टाइम में बहुत ज़रूरी है। जिंक से भरपूर प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जैसे आप मशरूम खा सकते हैं, इसमें जिंक की अच्छी मात्रा पाई जाती है। मूंगफली में जिंक है, आयरन, पोटेशियम। मूंगफली में आपको जिंक, आयरन, पोटेशियम, फोलिक एसिड, विटामिन ई और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मूंगफली बहुत बेस्ट सोर्स है ये सब एलिमेंट्स का। तिल को भी जिंक का अच्छा सोर्स माना जाता है। तिल में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। जिंक की कमी को दूर करने के लिए आप अंडे का जो पीला हिस्सा होता है जिसे जर्दी बोलते हैं, कुछ लोग उसे फेंक देते हैं, उसमें भी जिंक पाया जाता है। दही में भी जिंक होता है। दही खाने से पेट हेल्दी रहता है और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। तो जिंक की कमी होने पर रोज लहसुन की एक कली खाएं। लहसुन में विटामिन ए, बी, सी, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और दूसरे तत्व पाए जाते हैं। तो सब्जियों में फलियों को जरूर शामिल करें, जैसे सेम, बीन्स। पर्याप्त मात्रा में जिंक पाया जाता है। जिंक की कमी होने पर आपको कमजोरी फील हो सकता है, बार बार दस्त हो सकता है, भूख नहीं लगेगा, वजन कम होता जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य पर असर, थकावट जल्दी फील होगी, स्वाद और गंध का पता नहीं चलेगा, घाव होता है तो वो जल्दी भरेगा नहीं, बाल झड़ेंगे। इसे बाल का झड़ना तो कुछ आनुवंशिक भी होता है, पर जिंक की कमी से भी ये होता है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की अधिकता टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद नहीं करती है, जबकि इसकी कमी घातक हो सकती है। पर ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद नहीं करता है, उससे बढ़ाने में जिंक मदद करता है। जिनसेंग एक जड़ी बूटी है, शरीर को स्वस्थ बनाता है और सेक्स संबंधी समस्याओं से निपटने में मदद करता है। अश्वगंधा का अर्क सेक्स समस्याओं को दूर करने में बेहद लाभदायक होता है। अश्वगंधा का अर्क, इससे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी बढ़ता है। एक और है नेक्स्ट टोंगकट अली। इससे तनाव, हार्मोन प्रोफाइल और मूड से जुड़ी हुई कई मानसिक समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है। इसके साथ ही टोंगकटली का जड़ का अर्क जो होता है, डाइटिंग के तनाव, अनिद्रा और एक्सरसाइज ट्रेनिंग में भी बहुत फायदेमंद होता है। प्राकृतिक तरीके से तो फ्रेंड मैंने बता दिया। और फिलहाल मार्केट में आजकल जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स मिलते हैं, जो कि बॉडी बिल्डर्स लोग यूज भी करते हैं, उसमें आपको टेस्टोजेन है। इसका उपयोग एनर्जी बढ़ाने, मसल्स बनाने और फैट बर्न करने के लिए होता है। ये गोलियों के रूप में पाया जाता है। टेस्टोफ्यूल, इसका ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स के द्वारा ही यूज किया जाता है। इसे में अगर आपको बॉडी बनानी है या फिर फैट को कम करना है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाज़ार में बेहद ही लोकप्रिय है और आसानी से मिल भी जाता है। तीसरा है बाकोपा।
तो बाकोपा जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है ये एक सप्लीमेंट है जिसमें सभी बेस्ट पदार्थ शामिल होते हैं। ये प्रोडक्ट सिर्फ शरीर को मजबूत करने के लिए नहीं होता, इसके सेवन से याददाश्त मजबूत होता है, याददाश्त भी बढ़ती है और लगभग सभी उम्र के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्बेरियन ये भी एक ब्रांड है टेस्टोस्टेरोन का। तो ये मार्केट में उपलब्ध दूसरा सबसे लोकप्रिय सप्लीमेंट है। इसे शरीर में ब्लड शुगर को नियमित करने और स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप बात टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपके पास सिर्फ यही एक विकल्प है, लेकिन ये अपने फ़ायदों की वजह से लोगों में बहुत मशहूर है। आप प्राकृतिक तरीके से भी इस यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया भी है। कई सारे इसके सोर्स भी हैं, जैसा मैंने बता दिया। हालांकि हम आपको ये सलाह नहीं देते हैं कि आप मार्केट में जाकर इसे खरीदें और यूज करें, पर आप अपने जानकारी के अनुसार इसका यूज कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो क्या टेस्टोस्टेरोन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं? हाँ, साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन तभी जब आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करते हैं। तो अति तो हर चीज़ के लिए बुरी होती है, इसलिए कोई भी सप्लीमेंट खाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। हमारी सलाह ये है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स के सेवन से पहले हमेशा किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर या डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी सप्लीमेंट के इस्तेमाल से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा उन लोगों से भी बात करें जो इस प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं और कर चुके हैं। इसके अलावा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप पहले से कोई दवाई या सप्लीमेंट खा रहे हैं तो उसके साथ ये नया सप्लीमेंट कैसी प्रतिक्रिया करेगा, इसे समझना भी बेहद ज़रूरी है। किसी भी दवा या सप्लीमेंट का सेवन करने से पहले ये बेहद ज़रूरी है डॉक्टर की सलाह लेना। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।